आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात यहां पर सोने चांदी की करेंगे, जहां पर निखार जारी है। सोना 6 महीने के हाईज पर तो चांदी 2 महीने के हाईज पर कारोबार करती हुई अच्छी खासी बढ़त पिछले हफ्ते और नवंबर के महीने में अब तक इन दोनों ही मेटल्स ने दर्ज की है। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर $80 के आसपास फिलहाल कारोबार है। लेकिन इस हफ्ते वो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग है ओपेक एंड एलाइज की, जहां पर आगे जाकर आउटपुट कैसा रह सकता है, क्या उसे और कटौती करने को मिलेगी या एक्सटेंड किया जाएगा, इन सब चीज़ों के बाद ही ऑफकोर्स हम यहाँ पर क्यूज आता हुआ देखेंगे। साथ ही बात करेंगे बेमौसम बारिश की, जहां पर माना ये जा रहा है कि काफ़ी सारी फसलें, स्पेशली आम, प्याज, ग्रेप्स, इन सभी फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। आगे जाकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी, साथ ही इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता हैं, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे स्काईमेट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा। शुरुआत लेकिन यहाँ पर सोने चांदी के साथ कर लेते हैं, जहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। दिनेश जी कैसे लगते हैं आपको प्राइसेस यहाँ से, क्योंकि $2015 प्रति आउंस पर तो ऑलरेडी हम चार्ट्स पर हैं। जी बिल्कुल, 2007-2008 का एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था जो कि ब्रीच हुआ है। उसके बाद में एक्सपर्ट्स आया है और इसके पहले भी हमने देखा था कि एमसीएक्स में 61,900 का ये हाई लगा कर आया था। वहां से दोबारा 61,000 के आसपास आया है। मुझे लगता है भी थोड़ा सा दोबारा 61,800-900 अगर जाता है तो यहाँ पर मोमेंटम लूज हो सकता है। एक बार मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से संभव है। 61,400 के आसपास अगर आता है तो वहीं पर बाय करना चाहिए। फ्रेश बाइंग इन लेवल्स पर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो इन लेवल से फ्रेश बाइंग अवॉइड करने की सलाह है, लेकिन स्ट्रेंथ तो एक अच्छी बनती हुई दिखाई दी भी है। लेकिन इस तरह से अब आउटलुक क्या बन रहा है यहाँ से, क्या अगले टारगेट्स होंगे, डिमांड कैसी रह सकती है, इन सब पर बातचीत करते हैं। सुरेंद्र मेहता भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो प्राइसेस पर ही आपका एक व्यू, आपने कंसिस्टेंटली मेंटेन किया है कि लॉन्गर टर्म आउटलुक पॉजिटिव ही है, लेकिन अब 2000 के ऊपर जो डिसाइसिवली इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड कर रहा है, जिस तरीके से हमने बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स अंडर चेक देखा है, जो एक्सपेक्टेशंस अब बढ़ गई हैं कि शायद जल्द ही फेड की तरफ से रेट कट हो सकता है, आप कैसे देखते हैं इन तमाम डेवलपमेंट्स को, न्यूज़ फ्लो को, और क्या व्यू है यहाँ से फर्दर प्राइसेस पर? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने लगभग $200 की बढ़ोतरी देखी है। $1,810 से लगभग $2,018 तक हमने गोल्ड को ऊपर जाते हुए देखा है। अब जो इजराइल का जो वॉर था वो लगभग खत्म हो चुका है। जो फेड इंटरेस्ट रेट पे पॉज करना चाहता था वो भी इवेंट कंप्लीट हो चुका है। मुझे लगता है कि गोल्ड में बहुत ही ज्यादा एक ट्रैप बना हुआ है। मैं कहूँगा कि $2,026 या $2,040 तक ऊपर जा सकता है, लेकिन उसके बाद मुझे इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट लगती है और ये गिरावट लगभग 75 से $90 के बीच में। तो फिलहाल यदि कोई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने की कोशिश करे, तो आपको यहाँ से एक $20-22 की बढ़ोतरी दिख सकती है, लेकिन 75 से $90 की गिरावट दिख सकती है। देखिए, गोल्ड को ऊपर जाने के लिए महत्वपूर्ण है कि गोल्ड गोल्ड कोई ना कोई न्यूज़ बनी रहे। अगर कोई भी न्यूज़ नहीं बनेगी तो गोल्ड बहुत दिन तक ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाएगा। मैं मानता हूँ $2,026 से $2,040 एक ऊपर की रेंज है और $1,929 से $1,952 ये लोअर सपोर्ट लेवल है। इन सपोर्ट लेवल पे गोल्ड वापस आ सकता है। साथ ही साथ सुरेंद्र जी, जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की फर्स्ट मैच्योरिटी अब 30 नवंबर को है, सारी मेजर हेडलाइंस अब वहीं से फिलहाल आती हुई, और जिस तरह के बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स यहाँ पर उन इन्वेस्टर्स ने देखे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कैसे देखते हैं आप ये जर्नी, और अब यहाँ से क्या लगता है, क्योंकि एक और ट्रांच की एक्सपेक्टेशन, इंतजार अब भी है? देखिए, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड ने, जैसे कि आपने देखा, लगभग 2684 से 6132, दैट इज ऑलमोस्ट 128% रिटर्न। और साथ ही हमने देखा 2.75% हर साल इंटरेस्ट भी मिला है जिन्होंने उस समय इन्वेस्ट किया था, तो 22% वो रिटर्न, तो टोटल 150% सिंपल रिटर्न है। और यदि मैं CAGR कैलकुलेट करूं तो लगभग 11% रिटर्न पर एनम है। तो इससे बेहतरीन रिटर्न गोल्ड में हो ही नहीं सकता। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का लोगों को इंतजार है। बिल्कुल, हमारे पास भी, इब्जा के पास भी बहुत कॉल आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है इब्जा के प्राइसेस यूज होते हैं, तो हमारे पास भी बहुत कॉल आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस रिडम्पशन के बाद में कहीं ना कहीं नया हमें ट्रेंड देखते हुए मिलेगा और इसमें जबरदस्त लोगों का उत्साह बना रहेगा।
बहुत मैं आपको एक अच्छे आंकड़े देता हूँ कि टोटल 120 टन कलेक्शन हुआ था, 120 टन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आज तक बिका है, लेकिन प्री मैच्योर रिडम्पशन सिर्फ 1.55 टन का हुआ है। तो आप देखिए कि कितना लोगों को भरोसा है, सोवरेन गारंटी है, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है, आपको हर साल ब्याज मिलता है और आपको इतना ज्यादा मुनाफा मिले, इतना ज्यादा रिटर्न मिले और सेफ इन्वेस्टमेंट, तो कौन इसमें इन्वेस्ट नहीं करना। एब्सोल्युटली। अगर आप ओवरऑल अक्रॉस बोर्ड फाइनेंशियल मार्केट्स, अगर सोने के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स यहाँ पर देखें तो जिस तरह से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ने यहाँ पर परफॉर्म किया है, शायद ही हमने किसी और एसेट क्लास में उस तरह की मूव आते हुए देखी हो। सुरेंद्र जी, साथ ही चांदी पर भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि चांदी भी अगर इसी महीने की बात की जाए तो नवंबर में 7% का इजाफा दिखा चुकी है। डेफिशिएंसी है, डिमांड सप्लाई में मिसमैच है, जिसका फायदा चांदी को हुआ है। यहाँ से अब आगे जाकर क्या क्यूज हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सिमिलरली चांदी में भी हमें एक $25.10 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेवल है। $25.10 छूने के बाद इसमें बड़ा करेक्शन आ सकता है और ये करेक्शन लगभग 23.26 का हो सकता है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो मार्केट इस तरह की जो स्थिति बनी हुई है, बहुत ही कॉशियस स्थिति है और बिल्कुल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वर्क करके ही किसी को भी काम करना चाहिए, क्योंकि ऊपर के लेवल मुझे बहुत ज्यादा नजर नहीं आते, लेकिन नीचे के लेवल लगभग 1:3 का रेशियो बना हुआ है। तो मैं सभी को यही सलाह दूंगा कि बहुत ही कॉशियसली काम करे और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर ही इसमें काम। ओके, दिनेश जी, आपकी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चांदी पर? ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं बनाता गोल्ड। मैं किसी भी प्रकार की कोई पोजीशन नहीं। ये दिनेश, सुरेंद्र जी, आपके लिए सवाल नहीं था, ये दिनेश जी के लिए क्वेश्चन था। मैंने उनसे पूछा था कि उनकी कोई ट्रेडिंग व्यू है क्या सिल्वर पर। जी बिल्कुल, 74,150 के आसपास अगर इंट्राडे सिल्वर मिलता है तो आज बाइंग का दोबारा मौका मिलेगा। लेकिन जैसे कि सर ने कहा है कि 75,000 के आसपास ही दोबारा एक रुकावट है इसमें। $25 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो मुझे लगता है 74,950 के आसपास इंट्राडे के हिसाब से एग्जिट किया जा सकता है। थोड़ा डिप मिले तो ही बाय करे, करंट लेवल पर कोई सौदा नहीं कर सकता। ऑलराइट, तो उठापटक यहाँ पर जारी रह सकती है और जैसे कहा जा रहा है कि ऊपरी स्तर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो मुनाफा वसूली अब बेचने के लिए बेहतरीन है, क्योंकि रेशियो जो है वो मोर ऑन द डाउन साइड है यहाँ पर। सुरेंद्र जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और किस तरह के मार्केट मूवमेंट हैं उस पर भी चर्चा करने के लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर मेटल्स की भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर इस महीने को देखा जाए तो काफी हद तक मेटल्स ऑन द पॉजिटिव साइड रहे हैं। दिनेश जी, एक अच्छी परफॉर्मेंस हमने कॉपर और जिंक में आते हुए देखी है, क्या ये आगे बरकरार रहेगी? जी बिल्कुल, कॉपर 714 और 707 का रेंज काफी समय तक एक रेंज बाउंड एक्टिविटी रही। 714 के ऊपर अब ये धीरे धीरे मूव कर रहा है। 716 रुपया 50 पैसा डिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर मिलता है तो एक बढ़िया खरीदारी का मौसम रहेगा। मुझे लगता है एक समय लगेगा, 10 से 15 दिन के भीतर भीतर मुझे 737 का लेवल इसमें देखने नजर आता है। एक पॉजिटिव मोमेंटम, एक टर्न अराउंड स्टोरी इसमें कुछ बनकर आएगी और यहाँ से मोमेंटम बढ़कर मुझे लगता है ऊपर में 737 रुपए तक जाने की पूरी पूरी संभावना है। 710 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, करंट कॉन्ट्रैक्ट अभी ऑलमोस्ट एक्सपायरी मोड पर है। ओके, चलिए, तो ये रहा ट्रेडिंग व्यू। आपको बेस मेटल्स पर क्विकली एक नजर डाल लेते हैं। एनर्जी पैक पर भी, स्पेशली ओपेक पर की जो मीटिंग है उस पर नजरें बनी हुई हैं, लेकिन उससे ठीक पहले प्राइसेस अंडर प्रेशर ही हैं। $80 के नीचे ब्रेंट कंसिस्टेंटली ट्रेड करते हुए। एक्सपेक्टेशंस तो ये हैं कि फर्दर कट्स आएंगे ओपेक प्लस की तरफ से। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस मीटिंग से? प्लस टिल दिस मीटिंग क्या रेंज आप देख रहे हैं कच्चे तेल की, दिनेश? जी बिल्कुल, कट्स आने की पूरी पूरी संभावना है या फिर जो करंट है उसको मेंटेन करने की संभावना है। लेकिन ऑलरेडी है ये जो टेक्निकली स्पीकिंग एक डाउन ट्रेंड में मूव हो चुका है। मैंने बार बार कहा कि 6800 के नीचे इसमें एक निरंतर मंदी के ही चांसेस बनते हैं। कोई अगर पोजिशनल पेरिस में कोई ट्रेड करना चाहता है तो एक स्पाइक के लिए वेट करे, जो कि ओपेक मीटिंग के बाद आ सकता है। 6450 का लेवल अगर अपसाइड मिलता है तो एक पोजिशनल शॉर्ट लेवल बनता है। नीचे में करीब करीब आने वाले समय में इसमें 500 से 600 रुपए की मंदी मुझे नजर आती है। 5800 के भाव इसमें आ सकते हैं और सिर्फ 6620 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। करंट लेवल पे थोड़ा एक पुल बैक का वेट करें, 6450 के आसपास में शॉर्ट स्ट्रेटेजी अप्लाई करें। ओके, और साथ ही नेशनल गैस पर राय क्या रहेगी? यहाँ भी प्राइसेस बहुत ही टाइट रेंज में ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, 247 के आसपास है। क्या व्यू है नेशनल गैस पर? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा मंदी आ चुकी है। पुल बैक रैलीज एक एक्सपेक्टेड है। 244 245 के आसपास इसमें बाइंग स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। 256 का लक्ष्य देखा जा सकता है और 240 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है।
ओके, चलिए, तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए सभी नॉन एग्री कमोडिटीज पर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।